हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में हिंदी में सप्ताह 27 में हम पढ़ेंगे पाठ नटखट चूहा। नटखट चूहा पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में है। नटखट चूहा जो पाठ है बेटा पेज नंबर 85 है, पाठ नंबर 14 है। थोड़ा सा पाठ के बारे में बता देती हूँ। एक बार एक चूहे को शरारत सूझी, उसने सोचा मैं अपनी टोपी बनवाता हूँ। तो वो पहले गया दुकानदार के पास, कपड़े के दुकानदार के पास। तो उसने उसको कहा कि मेरे टोपी के लिए अच्छा सा कपड़ा दे दो। तो जो दुकानदार है वो मना कर देता है, कहता है भाग जा यहाँ से। तो चूहा कहता है रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ये सुनकर कपड़े वाला डर जाता है, कहीं वो मेरे सारे कपड़ों को ना कुतर दे। वो उसको थोड़ा सा रेशम का कपड़ा देता है। फिर जो चूहा है वो कहाँ जाता है, दर्जी के पास, क्योंकि कपड़े से टोपी तो वही सिलेगा ना। तो दर्जी के पास जाके बोलता है कि मेरी टोपी सिल दो। जो दर्जी होता है पहले तो हंसता है, फिर कहता है मैं नहीं सिलूंगा, मेरा टाइम मत खराब करो, दिमाग मत खराब करो। फिर से चूहा बोलता है रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ऐसे सुनने के बाद दर्जी डर जाता है, कहीं सारे कपड़ों को खराब ना कर दे। इसीलिए वो उसकी टोपी सिल देता है, रेशम की टोपी। रेशम की टोपी सिलवाने के बाद चूहा बहुत खुश हो जाता है। ये आपके पाठ में बताया गया है। पूरे पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को हल कराऊंगी बेटा, ठीक है। पाठ के बारे में बता जरूर दिया मैंने। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचे, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर खालिस्तान भरने हैं। चूहा कपड़े से क्या बनवाना चाहता था? टोपी बनवाना चाहता था, सूट बनवाना चाहता था, टोपी बनवाना चाहता था। दुकानदार ने चूहे को कैसा कपड़ा दिया था? रेशमी कपड़ा दिया था। चूहे ने अपना चेहरा टोपी बनने के बाद कहाँ देखा था? आईने में देखा था। चूहे को दर्जी पर क्या आ गया? गुस्सा आ गया। दुकानदार पे भी गुस्सा आया था, उस पे भी दर्जी पे भी। सिपाहियों के बीच से चूहा सरपट निकल गया। कहाँ निकल गया? सरपट निकल गया, ठीक है। सरपट होता है तेजी से। सभी खालिस्तान भर देती हूं। देखो बेटा मैंने सभी खालिस्तान भर दिए हैं। चूहा कपड़े से टोपी बनवाना चाहता था, दुकानदार ने चूहे को रेशमी कपड़ा दिया। चूहे ने अपना चेहरा आईने में देखा। चूहे को दर्जी पर तरस आ गया, गुस्सा आ गया। सिपाहियों ने के बीच में चूहा सरपट निकल गया। कैसे निकल गया? सरपट निकल गया। तो सभी बच्चे खालिस्तान को भर लेना। आगे है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करना है। पहले बता देती हूँ। आईना, शीशा, बेवकूफ, मूर्ख, आदेश, आज्ञा देना, सिंहासन, राजा के बैठने का स्थान, सुनहरे, सोने के रंग के, नटखट, शरारती। पाठ मैंने पूरा नहीं पढ़वाया है, पूरे पाठ को आप खुद पढ़ना, ठीक है। मैंने सिर्फ नटखट चूहे की थोड़ी सी 2-3 पेज पढ़वाए हैं। मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी कहानी बताई है। तो मिलान कर लेते हैं। आईना, शीशा, बेवकूफ, मूर्ख, आदेश, आज्ञा देना, सिंहासन, राजा के बैठने का आसन, सुनहरे, सोने के रंग के, नटखट, शरारती। मिलान कर लो सभी बच्चे। कर लिया बेटा मिलान? अगला बेटे, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही और गलत का निशान लगाना आप लोगों को। टोपी में दर्जी ने सितारे जड़े थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्हें सिर्फ टोपी सिली थी। गलत। चूहे ने आईने को पटक दिया था। नहीं, गलत, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने आईने को देखा था। राजा ने चूहे की तुलना राजकुमार से की थी। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राजकुमार से तुलना की थी राजा ने, क्योंकि राजा भी कह रहा था ना कि उसने सुंदर टोपी पहनी थी। टोपे में सितारे लगे थे, सुंदर चमक रही थी रेशमी टोपी, ठीक है। चूहे ने राजा की नाक कुतरने की बात की। ये गलत है बेटा, उसने कान कुतरने की बात की थी, नाक कुतरने की बात नहीं की थी, कान कुतरने की बात की थी, ठीक है। सभी दोस्त चूहे से उसकी कहानी सुनना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, चूहे के सभी दोस्त उससे उसकी कहानी
सुनना चाहते थे। इस तरह से बेटा आप जो सही गलत है वो पूरे कर लेना। आगे है देखिए, समझिए और रेखा खींचकर मिलाइए, मतलब लाइन लगाकर मिलाना है। दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलता है। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। किसान क्या करता है? फसल पैदा करता है। कुम्हार क्या करता है? बर्तन बनाता है, मटके बनाता है, घड़े बनाता है। ठीक है, तो जो जो काम करता है, दर्जी कपड़े सिलता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, किसान फसल उगाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन घड़े बनाता है। ठीक है, पूरा कर लो सभी बच्चे इसको। आगे बेटा आप लोगों को सुलेख लिखना है। सभी बच्चे जो आज पाठ पढ़ा है नटखट चूहा, इसका सुलेख लिखेंगे। पाठ में जो भी कठिन शब्द आए उनको कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, एक पेज की सुलेख और एक पेज के कठिन शब्द सभी बच्चे लिखेंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हो वही चीज सक्रिय हो जाती है। कहने का मतलब यह है बेटा, अगर कोई ये कहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, वो सच में दुखी हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास है, जैसा हमारे पास, अगर हम उसी में खुश रहें तो हमेशा खुशी रहेंगे हम। तो खुश रहने के लिए आप सभी को हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और जो है जैसा है उसको अपनाते हुए खुश रहना है। अब मैं ये सोचूं मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास नए कपड़े नहीं है, तो मैं दुखी रहूंगी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और मैं सोचूं अरे कम से कम मेरे पास साइकिल तो है, आधे लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। अरे मेरे पास रहने के लिए घर तो है, चाहे कैसा भी है। अरे मेरे पास जैसे कपड़े हैं बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को हमेशा अच्छा ही लगेगा, मैं हमेशा खुश रहूंगी। ठीक है, तो अच्छा सोचे और अच्छी अच्छी बातें करें। फिर आपको क्या खाना पीना है? खाद्य रंग का सफेद रंग की चीजें खानी है। फूल गोभी, सफेद प्याज, जिसको आप लोग आल बोलते हो, आल, जिसकी सब्जी भी बनाते हैं। प्याज जो कच्चा प्याज होता है ना, सफेद। ठीक है, उड़द की दाल, मूली खा सकते हैं आप। जो जो सफेद रंग की चीजें हैं वो खानी है। दूध पी लो, घर में सबके मिलेगा दूध, दही सफेद ही होती है। उसके बाद आपको खेल खेलना है टिप्पी टिप्पी टैप अपने परिवार व दोस्तों के साथ। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी टिप्पी टिप्पी टैप का खेल, या जो आप टिप्पी टिप्पी टैप है वो कैसे बना सकते हो और कैसे आप लोगों को, वो खेलना तो सबको आता है लेकिन आप शायद भूल गए होगे। इसको टिप टॉप भी बोलते हैं कई बच्चे, और टिप्पी टिप्पी टैप भी बोल देते हैं। तो देखिए कौन सा खेल है ये। सबसे पहले आपको एक कागज को मोड़कर इस तरह से मोड़ना, मतलब चारों कोनों को मोड़ लेना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आपको दूसरी तरफ से मोड़ना है। पहले सीधी तरफ से हमने मोड़ा था, फिर अब हम दूसरी तरफ से उस कागज को मोड़ लेंगे। एक पेज लेना है। ठीक है, पहले अंदर की तरफ मोड़ा, फिर बाहर की तरफ मोड़ेंगे और अपना गेम है, जो खेल है टिपी टिपी टैप, वो बनाएंगे। देखो इस तरह से मोड़ना है आपको। मोड़ने के बाद आप इसमें लिखेंगे, लेकिन ये बनाना आ गया देखो सबको। दोनों तरफ से मोड़ लेना है और फिर इस तरह से आधा आधा करके मोड़ना है। फिर आप इसमें उंगली डाल के देखिए। याद आया आपको ये खेल? और आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। मनपसंद फल लिखिए, मनपसंद सब्जी लिखिए, रंगों के नाम लिखिए कि पहले कौन सा रंग पसंद है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, फल, सब्जी, रंग, गिनती, और ऐसे ही अंदर लिखेंगे। उसको खोलेंगे तो उसके बारे में कि ये कैसा है, ये कैसा है, ऐसा कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस खेल को आपको खेलना है। सभी कोनों पे लिखेंगे, क्योंकि फिर पूछेंगे ना, तो फिर पूछेंगे पहले ये बताओ, फिर वो बताओ, फिर वो बताओ। लिखने के बाद आप वापस उसको मोड़ देना। दो उंगलियां डालेंगे इस तरह से, और अब पूछिए, बताओ अपना मनपसंद रंग बताओ, और इस तरह से आपको बनाकर खेलना है। चल गया आप सभी को कैसे खेलना है, कैसे बनाना है? तो बनाइए और अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ खेलिए।
जो मर्जी लिखिए उस पे। उसके बाद है आपकी दिन की गतिविधि, अपने माता पिता के बचपन या शादी की तस्वीरें देखें। अपने मम्मी पापा को बोलो नुका आपके पास जो शादी की एल्बम हो या बचपन की फोटो उनके की, आपके की नहीं, वो आप लोगों को आज देखनी है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, अपने हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम लेकिन अंतिम नहीं, कि अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको काम मिला है इसको जल्दी से पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। कोशिश की है कि आपको सारा कार्य समझ में आ जाए, आसान तरीके से समझाने की है। पाठों के रेफरेंस भी दे दिए हैं, कौन सा पाठ कहाँ से पढ़ोगे। तो पाठ पढ़ते हुए अपना काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में। वीडियो देखने के बाद एक बार अंगूठे का बटन नहीं तो दबाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना मैम कैसी लगी। मैं आपकी मैम हूं ना, तो कमेंट करेंगे सभी बच्चे आज कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है बेटा भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो आपको क्या करना है, गणतंत्र दिवस पर खूबसूरत कार्ड बनाकर 5 पंक्तियां लिखनी है। 5 पंक्तियां हम गणतंत्र दिवस के बारे में ही लिखेंगे। तो देखिए मैं कुछ कार्ड्स के नमूने दिखाती हूँ, जैसा आप चाहें इनमें से कोई कार्ड बना सकते हैं। गणतंत्र दिवस का जो कार्ड बनाएंगे आप तिरंगे के रंग में बनाइए। हमारा तिरंगा झंडा जो है 3 रंगों का है, केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, सभी में रिपब्लिक डे लिखा है, आप इसको गणतंत्र दिवस भी लिख सकते हैं। हिंदी की क्लास है इसलिए रिपब्लिक डे का भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नमूना लेके आप अपना कार्ड बना सकते हैं। ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, 3 रंगों में बनाइए सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या लिखना आप सभी को। आपको इस पे 5 लाइनें लिखनी है। देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में काफी जोश और सम्मान के साथ मनाया जाता है। इसी दिन भारत में गणतंत्र और संविधान लागू हुआ था। भारतीय संसद में भारत के संविधान के लागू होते ही हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस दिन को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। छुट्टी होती है ना इस दिन, अवकाश। इसे पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थियों द्वारा स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेनाओं, जल, थल और नभ द्वारा भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। आपने जो देखा होगा परेड में, देखो हवाई जहाज की भी परेड होती है, जमीन पे भी परेड होती है। ठीक है, तो हर तरह की परेड आपको देखने को मिलती है और सभी सेनाओं द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। देश के विभिन्न राज्यों की भी खास झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को दिखाते हैं। जो अलग अलग राज्य हैं वो भी अपनी झांकियां निकालते हैं और अंत में पूरा वातावरण जन गण मन से गूंज उठता है। देखिए बेटा हमारा राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, आखिर में जन गण मन गाकर इसका समापन किया जाता है, अंत किया जाता है। ठीक है, जन गण मन राष्ट्रीय गीत है हमारा, राष्ट्रीय गान है हमारा, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो परेड के अंत में या गणतंत्र दिवस की अंत में, इसके समारोह के अंत में जन गण मन गाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेटा जो 25वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि थी वो भी कार्य पूरा हो गया है। सभी बच्चे कार्य को पूरा कर लेना। ठीक है।